नर्सिंग केयर प्लान ऑन डिप्रेशन देखेंगे आज। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। इसमें पेशेंट की पूरी जानकारी लिखेंगे और जो डायग्नोसिस है उसका नेम लिखेंगे। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या है वो लिखेंगे। पेशेंट को क्या क्या तकलीफ है वो लिखेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखेंगे। प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल मतलब अगर पेशेंट का कुछ पास्ट में मेडिकल हिस्ट्री रहा है तो वो लिखेंगे, और अगर कोई सर्जरी हुई हो तो उसके बारे में भी लिखेंगे। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे। पेशेंट का नेम, एज, और पेशेंट की फैमिली में जितने लोग हैं उनके बारे में लिखेंगे, उनका एजुकेशन, एक्यूपेशन और रिमार्क्स लिखेंगे। ठीक है। फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली पेडिग्री ट्री जिसे बोलते हैं वो बनाएंगे हम। उसके बाद लिखेंगे पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें हाउस के बारे में, इनकम, अर्निंग मेंबर वगैरह लिखेंगे, और जो हाउस में सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में भी जानकारी लिखना पड़ता है। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे, जैसे कि बर्थ हिस्ट्री। पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में थॉट्स लिखेंगे, परसेप्शन लिखेंगे। पेशेंट की स्पीच के बारे में लिखेंगे, कैसी है, क्या है। उसके बाद में सैंपल ऑफ स्पीच लिखेंगे। पेशेंट के मूड के बारे में लिखेंगे, उसका भी सैंपल लिखेंगे। कॉम्प्रहेंशन लिखेंगे, इंटेलिजेंस। उसके बाद में पेशेंट का जजमेंट है। पेशेंट का जजमेंट कैसा रहेगा उसके बारे में लिखना है। पेशेंट की मेमोरी कैसी है उसके बारे में लिखेंगे। बाद में ओरिएंटेशन आएगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन लिखिएगा। कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में लिखेंगे। अभी पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि बॉडी बिल्ड, हाइट, वेट लिखेंगे। उसके बाद में आएगा पेशेंट का वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और SpO2 लेवल लिखेंगे। पेशेंट के फिज़िकल एग्जामिनेशन की शुरुआत हेड से करेंगे। हेड के बारे में लिखेंगे, हेयर के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे आइज़ के बारे में। आइज़ में आईब्रोज, आईलिड्स, आईलैशेस, पैपिल्स, स्कलेरा, विजन, कंजक्टिवा के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आएगा नोज़। नोज़ में लिखेंगे नेसल सेप्टेंस के बारे में, और पेशेंट का सेंस ऑफ स्मेल कैसा है ये लिखेंगे। अभी ईयर के बारे में लिखेंगे, पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी कैसी है, ईयर का शेप कैसे है। उसके बाद में आएगा माउथ और थ्रोट के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आएगा नेक के बारे में लिखिएगा। फिर आएगा चेस्ट के बारे में लिखेंगे, शेप कैसा है, मूवमेंट कैसी है, ब्रीथिंग साउंड नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, हार्ट साउंड के बारे में लिखेंगे। अब्डोमेन के बारे में लिखेंगे। फिर आएगा नेल्स, हमारे नेल्स कैसे है पेशेंट के वो लिखेंगे। पेशेंट के बैक के बारे में लिखेंगे। फिर आएगा अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ये आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो और एक साथ में भी लिख सकते हो। जेनिटल्स के बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें पेशेंट की मेमोरी, बिहेवियर, जजमेंट और मेंटल स्टेटस लिखेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद में बीएमआई आता है, जो कि हमें पेशेंट का बीएमआई निकालना पड़ता है, हाइट और वेट लिख के। इसके बाद में आएगा लैब इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो जो हमने पेशेंट की लैब टेस्ट की है, जैसे कि शुगर, यूरिया, हीमोग्लोबिन, सीबीसी टेस्ट, आरबीसी, प्लेटलेट्स काउंट पूरा लिखना है। अभी आएगा मेडिकेशन चार्ट। जो भी हमने पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड किया उसके बारे में लिखेंगे। ये पेशेंट का मेडिकेशन चार्ट है। उसके बाद में आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में आप 4 से 5 डायग्नोसिस के बारे में लिख सकते हैं। इसी पे हम हमारा एनसीपी बनाएंगे। ये है हमारा फर्स्ट एनसीपी। इसमें सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लांटेशन लिखेंगे, रेशनल लिखेंगे। ये है हमारा सेकेंड एनसीपी। इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये है हमारा थर्ड एनसीपी। आप 3 से 4 एनसीपीज बना सकते हो। साइको एजुकेशन देंगे पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम। जो जो हमने एजुकेशन दिया है पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम वो सब लिखेंगे। सबसे लास्ट में आएगा समरी। जो भी हमने इस केस प्रेजेंटेशन में, केस स्टडी में बनाया है और शुरुआत से लेके एंड तक जो भी हमने लिखा है वो पूरा इसमें डिटेल्स लिखेंगे समरी में। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपने जिस बुक का भी रेफरेंस लिया हो या जिस वेबसाइट का रेफरेंस लिया हो उसके बारे में लिख सकते हैं।